दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+ है, वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज हम IFCI करके एक कंपनी है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों उसका रेट अभी 11 रुपया 35 पैसे चल रहा है। आज है 8 तारीख और अभी बजे है 2:15, तो 2:15 बजे 11 रुपये 35 पैसे पे इसका दोस्तों ट्रेडिंग चालू है। अभी 11 रुपये का रेट देखने से कोई लोग या बड़े बड़े जो दोस्तों एडवाइजर्स है ये इसको पेनी स्टॉक बोलेंगे। नो डाउट ये पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक्स के ऊपर दोस्तों मैं भी कुछ एनालिसिस या रिसर्च नहीं करता हूँ, लेकिन ये IFCI में दोस्तों एक खास चीज़ ऐसी है कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ये गवर्नमेंट की कंपनी होने से ये मेरे वॉच लिस्ट में पहले से था और नवंबर से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। और एज ऑफ नाउ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्यूमुलेट दिस शेयर। 11 रुपये 35 पैसे 11 रुपये 30 पैसे का भाव है दोस्तों, इसको 10.5 रुपये तक नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये शेयर आज एनालाइज करने के पीछे और एक मेरा रीज़न भी है। आज है वुमेंस डे, तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन सब्सक्राइबर्स टू आवर चैनल। और दोस्तों मेरा ये मानना है कि वुमेन जो होती है, मैं मेरे वाइफ का भी एग्जांपल दोस्तों ले सकता हूँ कि बार्गेन करने में दोस्तों अभी जब भी कभी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बार्गेन करने में लेडीज़ लोग आर वेरी एक्सपर्ट एंड दे आर वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो। जो सेलर है उसको देख के वो कहाँ तक नीचे आ सकता है वो सोच के समझ के वो बराबर दोस्तों बार्गेन करते हैं और 100 का आइटम 50 या 60 में वो बार्गेन करके उससे खरीदते हैं। तो दोस्तों इसीलिए ये जो IFCI का जो शेयर है दोस्तों अभी 11 रुपये के आसपास है, तो आई फील दिस इज़ अ गुड बार्गेन बाय एज ऑफ डेट। क्योंकि दोस्तों अभी का इसका भाव ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे भी है। 2-3 साल पहले तक दोस्तों ये 4 से 6 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द मार्केट एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपनी, 6 रुपये से दोस्तों इसने 16 रुपये तक ऊपर चला गया और अभी दोस्तों ये 10:30 से 11:30 के बीच में घूम रहा है। तो दोस्तों ये IFCI करता क्या है? तो IFCI ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, और ये दोस्तों डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स को फिनेंशियल असिस्टेंट करती है। उनका क्रेडिट गारंटी का जो सर्विस होता है वो ये कंपनी करती है। और जो एंटायर इंडस्ट्री है दोस्तों, सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर बेस हो, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, टेलीकम्युनिकेशंस हो, ऑयल एंड गैस हो, शिपिंग हो, बेसिक मेटल हो, केमिकल हो, फार्मास्यूटिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टेक्सटाइल हो, रियल इस्टेट हो, स्मार्ट सिटीज़ हो। मैं भी दोस्तों बताते बताते थक गया कि कौन से सेक्टर में ये कंपनी का प्रेजेंस है। तो बेसिकली मीडियम एंड स्मॉल एंड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट लार्ज सेक्टर को दोस्तों ये कंपनी फाइनेंसिंग का काम करती है। अभी पहले ये देखते हैं कि ये कंपनी का भाव नीचे इतना क्यों है और इससे भी नीचे क्यों था। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी फाइनेंस में है और इन्होंने इतना फाइनेंस दिया था दोस्तों इनिशियल डेज में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 3-4 ईयर्स अर्लियर। तो उनका जो NPS था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो दोस्तों हाईएस्ट लेवल पे थे। एक टाइम पे 15 से 20% के ऊपर उनके NPS थे। तो नेचुरली उनको प्रोविजन करना पड़ा, सब्सटेंशियल प्रोविजन करना पड़ा और उसके वजह से दोस्तों इनका प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट हुआ। पिछले 1.5 से 2 साल दोस्तों कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी ने लॉस डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग अभी इसका करंट जो सिचुएशन है वो अगर देखेंगे कि पिछले जो 4-5 क्वार्टर है, दिसंबर 21 का जो क्वार्टर था उसमें हाईएस्ट क्वार्टरली उन्होंने लॉस डिक्लेयर किया। उसके बाद में दोस्तों स्लोली बट स्टेडीली उनका जो लॉस है डिक्लेयर करने का वो धीरे धीरे कम होते होते पिछले 2 सब्सटेंशियल क्वार्टर, सितंबर 22 एंड दिसंबर 22 में दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। इसके 2 मतलब है दोस्तों। मतलब जो वर्स्ट था कंपनी का, जो कंपनी को प्रोविजन करना पड़ रहा था, वो अभी स्टॉप हो गया है। जो कंपनीज के बैड लोन थे उसका कंपनी का रिकवरी चालू हुआ है। और अगर इसमें आप दोस्तों ये लाइन देखोगे प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसी में, तो सिर्फ दिसंबर 21 एंड जून 22 में देयर हैज़ बीन अ क्रिएशन। दिसंबर 21 में 151 करोड़ का था और जून 22 में भी 154 करोड़ का था। लेकिन दोस्तों पिछले 2 क्वार्टर में प्रोविजन में रिलीज आया है। इसका मतलब जो उनके बैड लोन्स थे, जो NPS थे, उसके सामने नाउ कंपनी इज़ एबल टू कलेक्ट द मनी और नए बैड लोन्स उनके अभी नहीं हो रहे हैं। दोस्तों ये कंपनी ने उनका जो लेंडिंग का बिजनेस था वो सब्सटेंशियल कम किया है अभी जो पहले था उससे। अभी नाउ कंपनी इज़ फोकसिंग ओनली ऑन गुड बिजनेस और जो उनके NPS थे उसके रिकवरी के ऊपर दोस्तों कंपनी का बहुत बड़ा फोकस है।
और आगे के 2-3 क्वार्टर में भी दोस्तों कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। और अगर कंसेक्यूटिवली आगे के 2-3 क्वार्टर अगर कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो दोस्तों ये कंपनी में मुझे लगता है कि 30 से 40% का अप्रिसिएशन डेफिनेटली होगा। तो दोस्तों जो फिनेंशियल परफॉर्मेंस है ये कंपनी का, IFCI का, अभी आई थिंक द वर्स्ट इज़ गेटिंग ओवर। और आगे जाके दोस्तों कंपनी के फिनेंशियल परफॉर्मेंस में अच्छा हमको परफॉर्मेंस दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ लास्ट 2 क्वार्टर परफॉर्मेंस। और दोस्तों आप में से अगर किसी ने जब वी मेट पिक्चर देखा रहेगा तो उसमें जो शाहिद कपूर जो पिक्चर का हीरो है वो दोस्तों मनाली से वापस आता है और उनके जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उसके कंपनी के वो फिल्म में उनका एक वो मीटिंग बुलाता है और फिर वो सबके सामने एक दोस्तों भाषण देता है कि मुझे मालूम है कंपनी का शेयर ऑल टाइम लो पे है, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, इससे और ख़राब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, आगे जाके अच्छा ही होने वाला है। तो दोस्तों शाहिद कपूर का असिस्टेंट कम दोस्त उसको शाहिद कपूर को पूछता है कि आप मनाली गए थे? वो बोलता है हाँ। आप वहाँ पे बम बाबा भोलेनाथ करके आए? वो बोलता है हाँ। वैसे ही दोस्तों मुझे लगता है कि ये IFCI में अभी ये बम बाबा भोलेनाथ का जो लेवल है, जो सिचुएशन है वो आ गया है और आगे जाके IFCI का परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। दोस्तों सिर्फ फिनेंशियल परफॉर्मेंस ही अच्छा होगा ये एक ही रीज़न नहीं है, और एक दोस्तों रीज़न है जो मेरे हिसाब से IFCI के लिए गोइंग फॉरवर्ड गेम चेंजर साबित होने वाला है। दोस्तों एक स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन करके एक बड़ा कंपनी है जिनका ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू है। कंसिस्टेंटली कंपनी प्रॉफिट में है, मतलब जब से कंपनी फॉर्म हुई है तब से कंपनी प्रॉफिट में है। ये लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन इसका प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों ऑलमोस्ट 30 to 40% इनका प्रॉफिटेबिलिटी है। मतलब 300 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 140 से 130 करोड़ तक इनका प्रॉफिटेबिलिटी है। और दोस्तों ये कंपनी में IFCI का 52.86% स्टेक है, मतलब स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन IFCI की सब्सिडरी है। तो IFCI के दोस्तों जो नंबर्स है वो नंबर्स में स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के नंबर्स भी इंक्लूडेड है जब भी हम लोग IFCI के कंसोलिडेटेड नंबर्स देखते हैं। तो दोस्तों ऐसा एक न्यूज़ आया था नवंबर महीने में कि देयर इज़ अ प्रपोजल टू मर्ज ऑल IFCI's सब्सिडरीज इनटू IFCI टू जनरेट द सिनर्जीज। उसी में दोस्तों ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन भी जो अभी सब्सिडरी है हो सकता है कि आगे जाके वो IFCI में मर्ज हो जाए। दोस्तों एज ऑफ नाउ ऑल्सो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के नंबर्स IFCI के जो कंसोलिडेटेड जो नंबर्स आते हैं उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन दोस्तों अभी स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इज अ सब्सिडरी। मर्ज होने के बाद दोस्तों देयर वुड बी लॉट ऑफ सिनर्जीज बिटवीन IFCI एंड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन। तो मर्ज होने के बाद दोस्तों उनका 2 और 2 5 होगा। नॉर्मली मैथमेटिक्स में 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन दोस्तों IFCI के लिए ये 2 और 2 5 ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ 2 और 2 22 होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन का जो परफॉर्मेंस है, उनका जो बिजनेस है, वो बिजनेस और IFCI का बिजनेस जब भी इकट्ठा आएगा और जब भी दोनों कंपनीज का एक ही सेंट्रल मैनेजमेंट होगा तो दोस्तों इनका कॉस्ट सेविंग भी अच्छा होगा, सिनर्जीज भी बढ़ेंगे और IFCI का दोस्तों जो अभी फोकस बिजनेस है वो फोकस दे वुड बी एबल टू डाइवर्सिफाई। ये दूसरा रीज़न है। और तीसरा रीज़न दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अगेन इन्फ्यूजिंग 2000 करोड़ वर्थ ऑफ कैपिटल इनटू IFCI। अभी दोस्तों हाल ही में उन्होंने शायद 100 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी इन्फ्यूज़ किया है और दोस्तों गवर्नमेंट ने वो इन्फ्यूज़ किया है 10 रुपीज़ 76 पैसा ये रेट पे 100 करोड़। अभी दोस्तों गवर्नमेंट के पास IFCI का 66.36% स्टेक है। दैट मीन्स मेजर स्टेक इज़ विद द गवर्नमेंट। तो दोस्तों आगे जाके जो गवर्नमेंट 2000 करोड़ का इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करेगा मतलब दोस्तों दैट अमाउंट इज़ अवेलेबल विद IFCI विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट पेमेंट। IFCI का बिजनेस है लेंडिंग का, वो लेंड करते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों IFCI जो लेंड करता है मनी, दैट मनी ऑल्सो IFCI हैज़ टू टेक फ्रॉम समवन, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अभी ये जो 2000 करोड़ रुपए जो है सब्सटेंशियल अमाउंट है जो गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करने वाला है बाय वे ऑफ कैपिटल, उसके वजह से दोस्तों IFCI का खुद का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम होगा और उसके सामने जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो दोस्तों सब्सटेंशियल बढ़ेगा। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों सितंबर 22 और दिसंबर 22 के क्वार्टर में IFCI ने अच्छा प्रॉफिट दोस्तों डिक्लेयर किया है। तो आगे जाके दोस्तों ये प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी बढ़ते ही जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से द वर्स्ट इज़ नाउ ओवर। जो भी अभी होगा दोस्तों वो IFCI के बारे में अच्छा ही होगा और उसका दोस्तों इफेक्ट 100% उसके स्टॉक प्राइस के ऊपर आएगा।
एज ऑफ नाउ दोस्तों 11 साढ़े 11 का उसका रेट है। इसको दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 10 रुपया 76 पैसे भी लिया है, तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें अगर कोई सब्सटेंशियल क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी अगर बाय करता है तो 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के काम करे। लेकिन इसको दोस्तों 10.5 रुपये से 13 रुपये तक इसको कंटिन्यूस बेसिस पे एज ए SIP अगले 6 महीने से 1 साल तक दोस्तों इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका होल्डिंग पीरियड दोस्तों कम से कम 2 साल का होना चाहिए, और 2 साल में दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें 30 to 50% का कम से कम अप्रिसिएशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट है, मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसमें गारंटेड कुछ नहीं होता है। तो मेरा वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग पर्पज़ के मैंने जो शेयर एनालिसिस किया वो एनालिसिस का बेनिफिट आपको भी मिले। आप मेरा वीडियो देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा दोस्तों वो आपके कैपिटल में होगा। तो प्लीज़ टेक केयर एंड टेक योर ओन डिसीजन। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन IFCI, अ बार्गेन शेयर। Happy Women's Day to all of you. Thank you very much for your time and see you in next video.